छोटे से गांव पंखुरीपुर में लड़का आर्यन रहता था। वह बेहद जिज्ञासु और साहसी था। हर दिन वह अपनी किताबों में खोया रहता और नई नई कहानियां पढ़ता। एक दिन उसके दादाजी ने उसे अपने पुराने सामान से भरी एक संदूक दी। उत्सुकता से आर्यन ने संदूक खोला और उसमें एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर एक जंगल का चित्र बना था और लिखा था, जिसे भी साहस हो वह जादुई जंगल के रहस्य को खोजे। आर्यन ने नक्शे को गौर से देखा और पाया कि यह नक्शा उनके गांव के पास के जंगल का था, जिसे लोग अंधकार वन कहते थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार अंधकार वन में जाना खतरनाक था, क्योंकि वहां से लौटने वाला कोई नहीं देखा गया। लेकिन आर्यन को यह और भी रोमांचक लगा। अगले दिन सुबह आर्यन अपने सबसे अच्छे दोस्तों मीरा और कबीर से मिलने गया। मीरा बुद्धिमान और तेज तर्रार थी, जबकि कबीर ताकतवर और बहादुर। आर्यन ने उन्हें नक्शा दिखाया और कहा, हम तीनों मिलकर इस जादुई जंगल के रहस्य को सुलझाएंगे। थोड़ी झिझक के बाद मीरा और कबीर ने भी हामी भर दी। उन्होंने खाने पीने का सामान, टॉर्च, रस्सी और अन्य जरूरी चीजें लेकर अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही वे अंधकार वन के करीब पहुंचे, सूरज ढलने लगा और जंगल का वातावरण डरावना लगने लगा। पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आ रही थीं, पर तीनों ने हिम्मत नहीं हारी और नक्शे का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पत्थर की चट्टान मिली, जिस पर अजीब लिपि में कुछ लिखा था। मीरा ने ध्यान से पढ़ा और कहा, यह कह रहा है कि हमें सच की परीक्षा देनी होगी। अचानक चट्टान के पास से एक चमकता हुआ दरवाजा प्रकट हुआ। तीनों ने दरवाजे को खोला और खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। वहां के पेड़ सुनहरे थे और चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे। आगे बढ़ते हुए उनके सामने एक नदी आ गई, जिसमें कोई पुल नहीं था। नदी के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने कहा, अगर इस नदी को पार करना चाहते हो तो एक सच्चा जवाब दो। सवाल यह है, सच्ची दोस्ती क्या है? आर्यन ने सोचा और जवाब दिया, सच्ची दोस्ती वह है जहां हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं और हर मुश्किल में साथ खड़े रहते हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और नदी के बीच से एक पुल प्रकट हो गया। तीनों ने खुशी से नदी पार की। नदी के उस पार एक बड़ा अजगर रास्ता रोककर खड़ा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी गूंजती हुई आवाज ने कहा, मुझे भूख लगी है। अगर तुमने मुझे संतुष्ट नहीं किया तो मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। मीरा ने अपने बैग से एक जादुई सेब निकाला, जिसे उसने गांव से लाया था। उसने अजगर को सेब दिया। जैसे ही अजगर ने सेब खाया, वह छोटा होकर एक प्यारा खरगोश बन गया। खरगोश ने कहा, तुमने मेरी भूख शांत की, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने उन्हें बताया कि आगे एक खतरनाक भूल भुलैया है और उन्हें सुरक्षित रास्ता कैसे खोजना है। भूल भुलैया में घुसते ही तीनों को महसूस हुआ कि यह साधारण भूल भुलैया नहीं थी। हर मोड़ पर जादुई दरवाजे थे, जिनमें से कुछ में अजीब प्राणी छिपे हुए थे। एक बार कबीर गलती से एक गलत दरवाजा खोल बैठा और एक छाया प्राणी ने उसे पकड़ लिया। आर्यन और मीरा ने जल्दी से रस्सी का इस्तेमाल किया और कबीर को बचा लिया। आखिरकार मीरा के तर्क और नक्शे की मदद से वे भूल भुलैया के केंद्र में पहुंचे। वहां एक बड़ी किताब रखी थी। किताब के ऊपर लिखा था, जो सच्चे दिल और साहस से यहां तक पहुंचे हैं, उन्हें जादुई जंगल का सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, एक उज्जवल रोशनी चमकी और एक जादुई गार्डियन प्रकट हुआ। उसने कहा, तुमने अपनी बहादुरी, बुद्धिमानी और सच्चाई से यहां तक का सफर तय किया है। अब मैं तुम्हें इस जंगल का रहस्य बताता हूं। गार्डियन ने बताया कि यह जंगल कभी खुशहाल और सुंदर जगह थी, लेकिन लोग अपने लालच और स्वार्थ के कारण इसे उजाड़ने लगे। जादुई शक्तियों ने इसे छिपा दिया ताकि केवल योग्य लोग ही इसे देख सकें। गार्डियन ने तीनों को जादुई शक्तियां दी ताकि वे जंगल की रक्षा कर सकें और इसे वापस खुशहाल बना सकें। आर्यन को साहस की शक्ति मिली, मीरा को बुद्धि की और कबीर को ताकत की। उन्होंने वादा किया कि वे जंगल को सुरक्षित और खूबसूरत बनाएंगे। जब वे जंगल से बाहर निकले तो उनके गांव के लोग उनकी बहादुरी की कहानियां सुनकर हैरान रह गए। आर्यन, मीरा और कबीर ने न केवल जंगल का रहस्य सुलझाया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चाई, साहस और दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उनका यह रोमांच हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गया।